और सत्संग सुनता है, अपने अंदर अनुसरण करता है, पुण्य का पुंज नहीं होगा तो नहीं आएगा। माता पिता सुत बंधुआ हित कुटुंबी जान, असत संगत में जाने से ये अटका के यार, इनकी अटका न रहे तो पहुंचे सत्य। आप कह रहे हैं कि कल से पढ़ लेंगे, कल से करेंगे ये काम, यह बात नहीं सोचना चाहिए। कल और काल को कौन देखा है कि कब मार देगा? जागत काल सामने रहता, आ लौकत नाही बियारी, आ सूतल काल सिरहाने रहता, आ समझत नाही बेचारी। हरदम नाम सुनिर नर नारी, आ एक दिन काल अचानक मारा। कब मार देगा, कहाँ मार देगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। इसलिए जो करना है, आप समझ रहे हैं कि हम कल से इस काम को करेंगे। आप ये नहीं जानते हैं कि आप हरदम चेकिंग में हैं, आप हर वक्त चेकिंग में हैं। सरकार की बात है कि तन का जाने, मन का जाने, चित का जाने चोरी, वो साहेब से क्या छुपा है जिसके हाथ में डोरी। आप हरदम चेकिंग में हैं। किसी को गलत बात बोल देता है, कोई बोलता है, आप चुप हो जाइए, मत बोलिए। सत्संग में आते हैं तो बहुत बातों पर विचार करना पड़ेगा। अगर वो बोल दिया आप चुप हो गए तो उसे कर्जा नहीं लिए तो देना नहीं पड़ता है। कहता है तो एक है, अलौटत हो दिया नहीं, आप ही बोल दिए तो अनेकों हो गया। इसलिए इतनी क्षमता रखना पड़ेगा। कोई बोल दिया कोई बात नहीं। और सत्संग का बात जो आप सुन रहे हैं, किसी तरह से ऐसे तो कहा गया कि सुख आसन से बैठकर जिसमें आपको आनंद मिले, सो कर भी पढ़िएगा जिसमें आपको सुख मिले। किसी तरह से अगर आप राम नाम सतगुरु के आदेश का पालन 21,600 प्रत्येक दिन कर रहे हैं तो आपके अंदर देखिएगा आनंद नहीं, महाआनंद नहीं, परम आनंद मिलेगा आपको। कितना सुख मिलेगा आपको। वाह, आज हम ड्यूटी कर दी। हमारे गोस्वामी जी भी इस बात को लिखे हैं कि रहत न प्रभु जीता चूका किए की, अकरत सुरत सब भार। वह मालिक अपने जन को 100 बार देखने आते हैं, वह 100 बार देखने आते हैं। वह टाइम भी हमारे सरकार बता दिए, दुनिया में कहीं मिल नहीं सकता है। 14 मिनट और 24 सेकंड में ईश्वर आपका निरीक्षण करके चले जाते हैं। कितना उनको आपके प्रति प्रेम है कि आपको वो 100 बार देखने आते हैं और आप एक बार भी उधर नहीं ताकते हैं। हमारी सरकार बहुत बातों से हिदायत किए हैं। एक और भी बात कहे, यह हम लोगों को जो दीक्षा होता है तो सरकार एक और बात भी कहे, आगे जब बोले तो रहिए, ये हम लोग को संकेत दिया है। जब बोले तो रहिए छोटी में पराना छोटी में पराना तो बोले हरि के
मैं पराना मैं पराना सावन हरि के गाय दिया यह संकेत दिए हैं सरकार ये हम लोगों के लिए कि हम लोग ये पालन करें कि जब तक यह प्राण रहेगा तब तक हम राम नाम जपेंगे। एक बात और जानिएगा, जो सतगुरु के आदेश का पालन करता है उसका मौत भी कोई नहीं जानता है। उसको किसी से पानी नहीं मांगना पड़ेगा, उसको किसी से बुलाना नहीं पड़ेगा। यह पक्का बात है। कहे हैं कि जान गए कि मरना है तो सोच करो क्या करना है। चिंता है हर नाव की दूजा चितवेदा दूजा चितवन जो करे परे काल के पास हरदम राम सुमिर नर नारी एक दिन काल अचानक मारी। हरदम यहाँ तक कहे है कि चलते फिरते में सदा कभी न भूलो नाम राम नाम के भूल से दुखो आठों जाम। आठों जाम क्यों कहा गया है? आज शादी विवाह हो रहा है तो सब लोग अष्टजाम भागते हैं। उसका अष्ट माने 8 होता है और 3 घंटा का जाम होता है तो 8 दिन का 24 घंटा का रात होता है। तो दुखाले है, अगर दुखाले में सुख की चाहना है तो राम नाम छोड़कर कुछ नहीं। क्या नहीं हो सकता है? क्या है आपकी चाहना है? आप कहते हैं हमको देखिए ठेवना में रोग हो गया, ऐसा हो गया। आप धोखा कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं कि हम सरकार के आदेश का पालन नहीं करते हैं। नहीं करते हैं इसलिए आपको कष्ट हो रहा है। क्यों? तो अभी आप दुविधा में है, डार्क में है। हमारी सरकार भजन से भी संकेत किया है कि ये कभी सवास के बिना आर जियरा होला डो आ फिर नहीं पैब ए संतो आरे मानुष तन मो फिर नहीं पैब ए संतो। सतगुरु का आदेश का पालन कीजिए। हम अपने ऊपर कह रहे हैं, हम 2 बार जो है सो मोटर से एक्सीडेंट हो गया हमारा। हमारे विकर्मा भाई देखने गए तो ऐसे हमको बात कहे कि हमारे सारे परिवार के आंख से आंसू गिर गया। कहे कि भरत बाबू ये पैर आपका नहीं क्रैक किया है, इसी के लिए फिर आपको आना जाना पड़ता, इसीलिए हुआ है। तो सुख के आगे सिर पड़े कि नाम हृदय से जाए बलिहारी वह दुख का जो पल पल नाम रखा है, वो ठीक हो गया। हम उसमें दुख में पड़े थे,
बिछावन पर पड़े थे और हम राम नाम जप रहे थे। हमारा ख्याल तो सुख के आगे सिर पहाड़ गिर जाओ, जिसके हृदय से राम नाम चल जाता है वो दुख ही ठीक है। एक दृष्टांत है उसमें, भगवान जो है कृष्ण जब हस्तिनापुर के राजा बनाकर युधिष्ठिर को चलने लगे कि अब राजा हो गए, बुआ अब सब लोग खुशी रहेंगे, लेकिन कुंती जो है सो रोने लगी और कहे कि ये प्रभु यह राज सिंहासन मुझे नहीं चाहिए, हमारे लिए बन ही ठीक था। क्यों इतना राज सामग्री सब दिल्ली, जिसको आज दिल्ली कहा जाता है वही हस्तिनापुर है, बुआ तो सब कुछ सामग्री आता है। कृष्ण वन में रहने पर तुमसे दर्शन तो होता था। कुंती कही कि आपसे दर्शन होता था, वह यह राज्य में नहीं होगा। उसी का उन्हीं का कहा हुआ है कि सुख के आगे सिर पड़े और नाम हृदय से जाए और बलिहारी वह दुख का कि पल पल लाभ रहता है। दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे हो। अभी आप लोग सुमिरन के विषय में सुने, सुमिरन का मतलब राम नाम जपना, हरदम इसमें ख्याल रखिए। धन का चिंता चिंतन छोड़िए, ये तो आपके भाग्य में होगा। आपका एटीएम ले जाइए, उठा लीजिए, आपका आप दे रहे हैं कि बेटा जाओ उसमें 5,000 निकालो, गए और निकालिए, लेकिन इस एटीएम का विचार कीजिए कि हमको मालिक का इतनी सुंदर तन मिला, अब हम एटीएम लेकर जाएंगे ये शरीर छोड़कर, तो हम लोग को कितना उसमें क्या किया है, कितना हम कमाए हैं, कितना हम रखे हैं, यह सब आपको मालूम हो जाएगा। अंत समय में होता है ऐसा। क्या होता है, आंख से आंसू गिरता है, आप रोते हैं, बगल अगल के जो है सो स्त्रियां बैठती है, वो कहती है कि काकी रो रही है बेटा के लिए, किसी के लिए कोई नहीं रोता है। अंत समय आएगा, इस मंच पर जितने आदमी को आप सत्संग सुन रहे हैं, ये भी फिगर आपके सामने आएगा, आपको देखने को मिले। दुनिया का जो भी काम के सब फिगर आपके सामने आएगा, लेकिन अब पछताए क्या करे, चिड़िया चुन गई थी। एक बात और देखिए, दवाई खाएंगे तो आपको फायदा करेगा, आपके बेटा को नहीं करेगा, आपके पति को नहीं करेगा, लेकिन औषधि खाने से क्या होगा। अगर आप सतगुरु का आदेश करके 21,000 का नाम जपते हैं तो आपका तीर का अनिष्ट नहीं होगा, ये पक्का बात है। केवल कहा कि नाथ यह संपदा है तुम्हारा, भगवान से कहता है कि ये सब कुछ आप ही का है सरकार। मैं सेवक असूत और नारी, तीन का गारंटी में सरकार, हम तालाब के खिलैया है, आप भवसागर के खिलैया है, इसलिए इन लोगों को भी पार करा देना। हमारा गारंटर कौन है, हमारी बीवी है और हमारा बेटा है। तो आप अगर राम नाम जप रहे हैं तो आपका तीर का कभी अनिष्ट नहीं हो सकता है, ये पक्का बात है। और नहीं करेंगे, सत्संग में जाते हैं, यहाँ तो बहुत लोग आए हैं, बहुत आया, बोल लगा घर में चला गया, बहुत लोग अपना गप पे लगा है, कोई खाने में लगा है, कोई कुछ भी लगा है। क्या हुआ, तो भाग्य में नहीं है, पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा में सुहाए, चले गए, सोने चले गए। अरे सो तो जाओगे, 3 ठो परले होता है, एक नित्य परले होता है, रोज सोचना रोज जागना, एक घोर परले होता है, कोरोना आया था, कितना लोग जितना झालास मरासना सब साफ करता है। एक महापरले आता है, भगवान गीता में कहे कि एक महापरले आता है, देवताओं का भी नाश हो जाता है और साथ साथ भक्तों का भी नाश हो जाता है। यहाँ तो बहुत पढ़े लिखे आदमी बैठे हैं। कोरोना आया था, देखे कि अयोध्या में कोई शादी बना हो, नहीं बना। क्यों क्यों नहीं बना भाई? आता जानी करल जो संग्रह करही, कहे माँ
काहे ना मरई। गलत कहा जाता है विष को। जानकर आप जहर खाए हैं तो कोरोना आपको होगा ही। हम नहीं खाएंगे तो नहीं होगा हमको। रामायण में तो बातें सब कुछ लिख दिया गया है, लेकिन आप कै % अनुसरण करते हैं, कै % अपने अंदर लाते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। हम कह भी दिए हैं कि वह ईश्वर आप हरदम चेकिंग में है आप। इसलिए कभी भी गलत बात, गलत सोचना, किसी के प्रति वह ईश्वर रूप नहीं देखता है, वह ईश्वर धन नहीं देखता है, सबको नियत का चेक करता है कि अंदर में इसको ईश्वर इसी को चेक करता है कि हमारे प्रति इसका क्या श्रद्धा है। वो रूप नहीं देखता है, वो सबको नियत देखता है। कर से करो करो विधि नाना, असुरत रखो जहाँ के पानी धाना। कर में हाथ से काम कीजिए, लेकिन ख्याल मालिक में रखिए। 24 घंटा सोने के समय कितना सरल कह दिए हमारे विकर्मा भाई। एक घड़ी हमारे गोस्वामी ने एक घड़ी आधो घड़ी आधो में पुनियार आ तुलसी संगत साध के हरे कोटि अपराध। जितना देर पार लगता है ताली बजाकर, यह ताली जो है बराबर नहीं सटता है, परमात्मा के नाम में सटता है। ताली बजाकर करना चाहिए कि राम नाम सुंदर करतारी, असंशय विहल उड़ावन हारी। ये संशय की चिड़िया जो बैठी हुई है, भगवान है नहीं है, ये सारा डर खत्म हो जाएगा जब राम नाम जपने लगेंगे। आज में जो भी संत हुए सब लोग तो हावरी में कहकर चले गए। हम सरकार एक ही शब्द कहे कि ना कोई जात है, ना कोई उच्च है, ना कोई नीच है, सब इस लोग कहते हैं एक ही शब्द क्या है, राम 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 राम। देखिए कितना प्रेम है। आप एक बार कहते हैं राम राम, और जो कहता है वो क्या कहते हैं राम 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 राम। ऊपर 7 हमारे गोस्वामी जी इस बात को कहे हैं कि वामुख ब्रह्मा को दोष दिए कि वामुख ब्रह्मा व्यर्थ बनावा, अजामुख राम नाम नहीं आवा। तो विकार का मुंह है जिसके मुख से जो है सो राम नाम नहीं निकलता है। उसको पूछिए कि गोसारे बजे समझिए उसको। अच्छा, अब ये सब देखते हुए हमारे कुछ भाई है जो कि वो भी कुछ सुनाएंगे। मैं एक भजन आप लोग को सुना देता हूँ। हमारे भैया तो आज विकर्मा भैया तो इतना नया अमृत का वर्षा कर दिए कि आप तो सुने हैं, और जितना आप अंदर अनुसरण कर लेंगे समझिए कि मालिक की असीम कृपा है आप पर। इस जीव को सुगनवा से कहे हैं कि